अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला, राइट एट योर सर्विस। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पर तो बहुत लोग बात करते हैं। मैंने भी की है कि जिसकी वजह से आपको फटीग हो जाती है, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, डायबिटीज, लीकी गट, किन प्रॉब्लम्स की वजह से। आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपको फटीग हो सकती है और आपको पता भी नहीं है। माइकोप्लाज्मा इज ए क्लास ऑफ बैक्टीरिया, नैनो बैक्टीरिया, यानी उसका साइज बहुत 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 ज्यादा छोटा है, जो कि आपके पास क्रॉनिक फटीग की रीजन हो सकता है। आपकी बॉडी के सेल की एनर्जी फैक्ट्री जो है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको डैमेज करके आपके जो बॉडी की एनर्जी फैक्ट्री है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो जो एनर्जी की करेंसी बनाता है, जो रुपया बनाता है एनर्जी का, जो आपके जिस्म में खर्च होता रहता है, उसको एटीपी कहते हैं। और ये एटीपी हमारी बॉडी को कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ता है, हमारी बॉडी इसको स्टोर नहीं करती है। जहां कॉन्टिन्यूस फटीग के और बहुत सारे रीजन है, वहां पर इस बैक्टीरिया से आपके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को जो नुकसान पहुंचता है, एनर्जी की जो फैक्ट्री है, कारखाना है, उसको जो नुकसान पहुंचता है, उसकी वजह से जो इस रुपए की कमी होती है, जो जिस्म में खर्च नहीं हो पाता, जिसने एनर्जी बनानी होती है, एनर्जी का रुपया, उसकी वजह से भी आपको कांस्टेंट फटीग होती है। और क्योंकि इस माइकोप्लाज्मा की सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, ये जो डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जरासीम होते हैं, इनकी ना एक दीवार होती है इनके सरफेस के बाहर, जिसकी वजह से जो जिस्म का इम्यून सिस्टम है, बॉडी का जो दिफा मैकेनिज्म है, वो बड़ी आसानी से सिग्नल सेंस करता है इनकी सेल वॉल की मदद से। दीवार के ऊपर कुछ ऐसे एंटीने लगे होते हैं। अब क्योंकि माइकोप्लाज्मा की सेल वॉल भी नहीं होती है, तो उसकी वजह से इम्यून सिस्टम के लिए इसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है। एंटीबायोटिक शुरू में वर्क करती हैं, बट बाद में अगेन वो वर्क नहीं करती हैं। ये माइकोप्लाज्मा डिफरेंट ऑटो इम्यून डिजीजेस के साथ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ, जिस्म की सोजिश के साथ, लाइम डिजीज के साथ, इन सब चीजों के साथ एसोसिएटेड है। तो अब इसको हील और डील कैसे करना है? इसको हील और डील आपने सबसे पहले फास्टिंग के साथ करना है, बिकॉज फास्टिंग से आपके जिस्म में ऑटोफेजी स्टार्ट हो जाती है। एक ऐसा प्रोसेस जिससे जिस्म के डैमेज्ड और टॉक्सिक प्रोटीन जिस्म से खुद बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। सेकंड, आपको लो कार्ब पे जाना है, क्योंकि जो आपका माइकोप्लाज्मा है वो ग्रेन्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स पर फीड करता है, तो आपको ये नहीं खाना है। सप्लीमेंट्स में जो आपको चीजें इंक्लूड करनी है, वो आपको जिंक, नॉर्मली मैं 50 मिलीग्राम की डोज कहती होती हूँ, यहाँ पर आपको 75 मिलीग्राम डेली इंक्लूड करना है। और जिंक यहाँ बिस्ग्लाइसिनेट इंक्लूड करेंगे या ग्लूकोनेट आप इंक्लूड करेंगे। और जिंक को लेने का हमेशा ये तरीका होता है कि आप उसको एम्प्टी स्टमक लेते हैं या फिर आप उसको खाने के 2 घंटे बाद लेते हैं। विटामिन डी आप अलग से भी 30,000 इंटरनेशनल यूनिट डेली लेंगे। और एक कॉड लिवर ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कॉड लिवर ऑयल का सप्लीमेंट 1000 मिलीग्राम डेली विद ब्रेकफास्ट लेंगे। और साथ अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आप जिन हर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, उसमें मोरिंगा शामिल है और आंवला शामिल है। आप चाहें तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला से भी मोरिंगा और आंवला पाउडर्स ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, www.holisticwisdombysaharchavla.com से ऑर्डर कर सकते हैं। फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। और इस वक्त रमजान फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। एक और चीज जो लोग, क्योंकि ये बॉडी का डिटॉक्स मैकेनिज्म है, डिटॉक्स करते हुए अपनी बॉडी को बैक्टीरिया से एक जो गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि वो बाइल सॉल्ट्स की स्टिमुलेशन का ख्याल नहीं रखते। हमारा लिवर एक डाइजेस्टिव फ्लूइड बनाता है बाइल, जिसका काम हमारे जिस्म में फैट डाइजेस्ट करना भी है पित्ते में जाके, और उसका काम ये भी है कि वो लिवर के सारे जहरीले टॉक्सिन्स भी लेकर निकलता है। कभी कभी जब आप बैक्टीरियल डिटॉक्स कर रहे होते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया है, ये आपकी बॉडी में छोटे छोटे एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जो कि बाइल का स्लज बना सकते हैं, बाइल की फ्लो को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये सारे टॉक्सिन्स बैकअप होके आपको जो डिटॉक्स, कुछ जो डिटॉक्स करते हैं ना प्रोबायोटिक्स लेते हैं, उनको साइड इफेक्ट हो जाता है। बॉडी पे रैशेस, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हाई फीवर और इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स, वो इन एंडोटॉक्सिन्स की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी बाइल के रिलीज का बंदोबस्त नहीं किया होता। याद रखिएगा, जितनी कड़वी सब्जियां हैं ये आपके पास बाइल के फ्लो को रेगुलेट करती हैं। जैसे करेला हो गया, स्वांजना हो गया, आपके पास अदरक आपके पास बाइल के फ्लो को रेगुलेट करती है। मेरे पास करेला पाउडर भी है। आपने अपना जब डिटॉक्स करना है, आपने इसका 1 टीस्पून नीम गर्म पानी में 1 टीस्पून करेले का, 1 टीस्पून आप मेरे स्वांजने का, 1 टीस्पून आंवला का आप खाली पेट लेंगे सुबह, ठीक है। उसके अलावा मैंने 2 चीजें रखी आपकी बॉडी का डिटॉक्स मैकेनिज्म सपोर्ट करने के लिए। जब आप ये सप्लीमेंट्स लेंगे और इस बैक्टीरिया और फटीग से जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे, मेरा लिवर डिटॉक्स प्रोडक्ट और मेरा किडनी फिट प्रोडक्ट, जो कि 100% ऑर्गेनिक मेरे सारे हर्ब्स हैं। और लाहौर आपके लिए खुशखबरी है, इस्तेमाल का तरीका डब्बों पे मौजूद है। मेरे प्रोडक्ट सब रिटेल में भी मौजूद है। अमाना मॉल जाएं, फर्स्ट फ्लोर पे जाएं, चिल्तन प्योर के आउटलेट पे जाएं, पहला रैक मेरे प्रोडक्ट्स का है। और DHA ऑर्गेनिक विलेज में भी, जैसे ही आप एंटर होंगे, चिल्तन प्योर का आउटलेट आता है, वहां भी फर्स्ट रैक मेरे प्रोडक्ट्स का है। आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। आई विल सी यू अगेन विद येट अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।